हेलो क्लास, स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पहला लेक्चर। तो बात आती है एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स क्लासिफाइड क्यों करने पड़े? ठीक है, तो अगर बहुत पुरानी बात करें तो 5 एलिमेंट्स थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ वही जो बोलते हैं ना, तत्व का मतलब होता है जिनसे चीज़ें बनी हो। तो पहले कहते थे वो वायु, जल, आकाश, धरती, पता नहीं क्या क्या, वो 5 तत्व थे जिनसे चीज़ें बनी थी। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ अगर मान लो सबकी 10-10 प्रॉपर्टीज़ हैं तो 50 प्रॉपर्टीज़ थी, याद करना आसान था। अब एलिमेंट्स बढ़ने लग गए। अब हमने सबसे पहले तो ये देखा कि भाई एलिमेंट होते क्या हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक हाइपोथेसिस आता है, प्राउड्स हाइपोथेसिस। उसने क्या कहा? He simply assumed that all elements are made up of hydrogen, so we can say that atomic weight of elements is equals to n. n मतलब n times of hydrogen. ठीक है, n मल्टीप्लाई में एटॉमिक वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। लेकिन ऐसा नहीं था। मतलब इसने ऐसा सोचा कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो है ना वो हाइड्रोजन से ही बने हैं, क्योंकि हाइड्रोजन 1 है, यानी कि यूनिटी है। ठीक है, एक यूनिट इसका जो मास नंबर है वो 1 होता है। तो उसने कहा इससे मिल के बाकी सारे बने हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा निकला नहीं, और फिर बाद में पता चला कि कई सारे प्रोसेस हैं, वो अलग बात है। फिर हमने देखा पीरियोडिक टेबल हमें हेल्प करती है ये देखने में कि जो एलिमेंट्स हैं उनका नेचर कैसा है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स फाउंड इन नेचर, जो हमें नेचर में मिलते हैं, विदाउट विच इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी ऑल द एलिमेंट्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी, हम अलग अलग एलिमेंट्स को अब कंपेयर भी करने लग गए। मान लो मैंने ये 3 एलिमेंट एक लाइन में लगाए हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट, भाई मैंने ये कहा नीचे जाते हुए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है या मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है, या इनका एटॉमिक साइज़ का क्या होता है, इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। तो मैंने कंपेयर करने लग गया। ठीक है, हम इन एलिमेंट्स को कंपेयर करने लग गए। By classification of elements into various groups and periods, a comparative study of these elements and their compounds can be done. It also helps us to analyze the periodic trend in various properties such as, देखो कौन कौन सी है, आयनिक पोटेंशियल क्या है उनका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। अब हम इनको कंपेयर करने लग गए पीरियोडिकली, पीरियोडिक ट्रेंड देखने लग गए, नीचे आते हुए इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। फिर हमने देखा वो जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ था उसमें भी कुछ एक्सेप्शन आए, तो उनको हमने एक्सेप्शन के तौर पे लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट या पीरियोडिक टेबल वजूद में आया। ठीक है, तो अभी हमने बताया प्राउड्स ने क्या गलती करी। उसकी पहली लिमिटेशन थी एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन, हर एलिमेंट हाइड्रोजन से नहीं बना, ये भी इसकी पहली गलती। दूसरी गलती, वो कह रहा था कि n टाइम्स होगा हाइड्रोजन के एटम का मास जो होगा, यानी कि ये मास जो होगा 1 2 3 इंटीजर नंबर में ही होगा या होल नंबर में ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं निकला। क्लोरीन का जो मास है वो 35.5 है, स्ट्रोंशियम का जो मास है वो 87.5 है। ठीक है, एटॉमिक वेट, तो ये वाला पॉइंट भी इसका गलत था। द एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स वर नॉट फाउंड एज होल नंबर। आ जाओ, इसके बाद जो दूसरी थ्योरी हमारे सामने आई वो आई डोबेराइनर की। डोबेराइनर ने एक ट्राइड रूल लिया और उसने कहा अगर मैं 3 ऐसे एलिमेंट्स जिनकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है उनको रखता हूँ, तो उनमें जो मिडल एलिमेंट होगा उसका मास पहले दोनों एलिमेंट की एवरेज होगा। जैसे यहाँ पे 7 + 39 आता है 46, उसको 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 23। ठीक है, उसने कई सारे ट्राइड बनाए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। तो भैया उसने देखा कि लगभग उसका एवरेज वाला काम जो है वो काम कर रहा है, लेकिन ये सब एलिमेंट्स पे काम नहीं कर रहा। एक गलती,
दूसरी गलती, अगर मैं ट्राइड ही बनाता हूँ तो बहुत सारे ट्राइड हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो मुझे 120 एलिमेंट अरेंज करने हैं ट्राइड में, तो मुझे कम से कम 40 रो बनानी होंगी। तो ये भी कोई अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, ऐसा होता कि ये 7-8 एलिमेंट्स ऐसे अरेंज करता और फिर उनमें मेरे को 120 एलिमेंट अरेंज करने होते, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 रोज़ बनाता, तो वो ठीक रहता। एक तो ट्राइड बहुत छोटा है और उसमें गलती भी आ रही है, सारे ट्राइड नहीं बना पाया ये, 4 तो ये रहे, 2-4 ये रहे बस। ठीक है, उसके बाद ये फेल होने लग गया। अच्छा, देखो यहाँ लिखा है, दो इट वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल अटैम्प्ट टू रैशनलाइज द प्रॉब्लम, इट कुड नॉट बी जनरलाइज्ड और एक्सटेंडेड। ड्रॉबैक क्या था? ऑल नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड एज ट्राइड। उस जमाने में जितने नोन एलिमेंट थे ये उनको भी नहीं लगा पाया ट्राइड में। फिर न्यूलैंड नाम का एक साइंटिस्ट आया, उसने क्या कहा? उसने कहा भैया अगर आप जैसे सारे गामा पाधा निसा होता है उस तरीके से एलिमेंट्स को लगाओगे तो जो 7 एलिमेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अब जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी इससे मिलेगी। जैसे सारे गामा पाधा नी के बाद 7 है ना रिपीट, वैसे ही ये 1 के बाद 8th नंबर रिपीट आएगा और दोनों की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होगी, ऐसा न्यूलैंड का कहना था। ठीक है, अच्छा, इसकी एक कमी थी, इसने बात ही नहीं की इनर्ट गैस की, तब तक आई भी नहीं थी और इसने कहा ही नहीं कि आगे कोई चीज़ ऐसी आएगी। ठीक है, इसने अरेंज किया एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के हिसाब से और उसने कहा जो पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ 8th एलिमेंट के जैसी होगी जैसे म्यूज़िक के नोट्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, देखो इसकी पहली कमी, इसने इनर्ट गैस के बारे में, एक तो इनर्ट गैस तब तक डिस्कवर भी नहीं हुई थी और इसने उसके बारे में बात भी नहीं की। ऑल द एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड ऑन दिस बेसिस। अच्छा, सारे एलिमेंट ये इस पर क्लासीफाई नहीं कर पाया, यानी कि कैल्शियम के बाद ये जो न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल था फेल होना चालू हो गया। ठीक है, अच्छा, लूथर मेयर्स कर्व क्या था? ये कर्व ये कहता है कि अगर मैं एटॉमिक वॉल्यूम को एटॉमिक मास के साथ देखूं तो इसने कहा कि भैया सारे पीक मुझे मिले जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेचर के थे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के थे। उसके बाद इसने इनमें भी एक रेंज देखी कि जो ये आपके क्लोरीन ब्रोमीन थे, कहाँ गए क्लोरीन ब्रोमीन, इसमें ढूंढना पड़ेगा, यहाँ कहीं क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसका भी कर्व इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, यहाँ देखो कंक्लूजन यहाँ लिखे होंगे। देखो पहले तो उसने प्लॉट किया कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, फिर जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे यानी कि एल्कली मेटल्स थे, उन्होंने ऑक्यूपाई किया था पीक पोजीशन, वो दिखाई दे रहा है आपको, देखो सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन थी। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो थे वो ऑक्यूपाई करते थे डिसेंडिंग पोजीशन, काफ़ी नीचे की पोजीशन रखते थे जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत कम थी। जो मेटलॉइड होते थे या ट्रांजिशन एलिमेंट होते थे वो भी कर्व के नीचे का पार्ट ही रखते थे। ठीक है, बॉटम पार्ट ऑफ कर्व। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि हेलोजन्स आपके, वो एक असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे थे, वो दिखा रहा ना, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, इस तरीके से दिखाई दे रहे थे। ठीक, अब वो कहता है कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी उनकी पोजीशन काफ़ी हद तक, जैसे यहाँ देखोगे आप कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हमेशा पीक लेकर बैठे हैं, सेकंड ग्रुप के सामने सामने दिखाई दे रहे हैं, ये बताना चाह रहा है। ठीक है, तो इस कर्व ने भी काफ़ी मदद की। और इसके बाद हमारे पास ये तो लगभग आप जादूगर ही कह सकते हो इनको, जो मेंडलीव थे आपके, क्योंकि ये मैजिशियन ही होंगे क्योंकि उन्होंने इतने सारे एलिमेंट्स एक तो अरेंज किए, उस ज़माने में 63 एलिमेंट्स थे। एक तो उसने अपने टाइम के 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया एक प्रॉपर मैनर में, और दूसरा उसने उन्होंने खाली जगह छोड़ी उन एलिमेंट्स के आने के लिए जो अभी आए ही नहीं है, फ्यूचर में आएंगे, और एडवांस में उनकी प्रॉपर्टीज़ भी लिखी। और वो प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक, मतलब वही 19-20 का फ़र्क होगा, काफ़ी हद तक ठीक बैठी। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल सबसे ज़्यादा जो पुराने ज़माने की थी
प्रिसाइज पीरियोडिक टेबल थी। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो आप, यहीं से वर्ड आया है पीरियोडिक टेबल। जो पीरियड वर्ड बोला था, पीरियड का मतलब होता है कोई रिपीटिंग वैल्यू, कोई रिपीट कर रही हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, ऐसी चीज़ को हम पीरियड कहते हैं। ठीक है, जो अपने आप को बार बार रिपीट करे एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। तो भैया मेंडलीव ने कहा कि ये एलिमेंट जब मैं अरेंज करता हूँ तो ये अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद। फिर इसने मेंडलीव की कमी भी दूर करी, यानी कि इनर्ट गैस के लिए जगह छोड़ी। देखो क्लासिफिकेशन इसका किस पे बेस्ड है, इसने कहा जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक वेट का। याद रहेगा, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एक बात। दूसरी बात, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। पहली, ये एटॉमिक वेट पे बेस करते हैं। उस ज़माने में 63 एलिमेंट्स नोन थे। ठीक है, नोबल गैस तब भी नहीं डिस्कवर हुई थी, लेकिन इसने जगह छोड़ी थी। He was the first scientist to classify the elements in systematic manner, that is in horizontal rows and in vertical columns. ठीक है, कितने हॉरिजॉन्टल रोज थी, कितने कॉलम थे, उसकी बात करेंगे अभी। हॉरिजॉन्टल रोज थी 7, जिसको इसने नाम दिया पीरियड, रिपीटिंग पीरियड। और वर्टिकल रोज थी जिसको इसने नाम दिया ग्रुप। वर्टिकल कॉलम जो थे उसको इसने नाम दिया ग्रुप। और ग्रुप कितने थे? 8। ठीक है, फिर उन ग्रुप में इसने सब ग्रुप बनाए, मैं बना के दिखा दूंगा अभी। अप टू 7 तक इसने ए बी दिया। ठीक है, नॉर्मल ए और बी एलिमेंट जो थे वो साथ साथ रहते थे। अब वो कहता है उसने 8th में 9 एलिमेंट रखे 3-3 सब ग्रुप के साथ। अब देखो कैसे बनाई इसने। इसकी पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी थी। ठीक है, अब ये हो गया फर्स्ट ग्रुप। ऐसे चलते 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 7th ग्रुप रोमन नंबर से लिखे थे इसने, और फिर 8th ग्रुप। हर एक ग्रुप के अंदर 2 सब ग्रुप थे, एक ए और एक बी, यानी कि एक डब्बे में एक सेल में 2 एलिमेंट्स रहेंगे। और इसका कहना था दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर है। हाँ, बाद में गलतियां निकली। फिर जो लास्ट 8 था उसमें 3 एलिमेंट रहेंगे। इसने 3 ही रो बनाई थी, 3-3 एलिमेंट्स की। ठीक है, अब अगर आप देखें तो हर एक में 2 एलिमेंट्स हैं, तो 14 तो यहाँ से आपकी रोज आ गई, 3 यहाँ से आ गई। और इनर्ट गैस को इसने अलग जगह दे दी, तो इनर्ट गैस ये रही। तो देखा जाए तो 1 ये, 3 ये, 14 ये, तो टोटल करने पे 18 कॉलम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे सीधे सीधे। और आज की जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, उसमें भी 18 कॉलम ही हैं, है ना। 2s में आते हैं, 6p में आते हैं, 10d में आते हैं। तो इसका मतलब देखा जाए तो 80% तो हमने यहीं से ही लिए। 80% जो काम था हमारा मेंडलीव ने कर दिया था। ठीक, आगे चलते हैं। द 8th ग्रुप वॉज कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स, ये बता चुका हूं मैं आपको। द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या थी या इसके मेरिट क्या थे? पहला, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑल नोन एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इन ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ये काफ़ी आसान था उनको देखना। पहली बार इतने सारे एलिमेंट्स एक साथ दिखाई दे रहे थे और उन्हें हम कंपेयर कर सकते थे। ठीक है, फिर उसके बाद उसने प्रिडिक्ट करें न्यू एलिमेंट्स, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, ठीक है, टेक्नीटियम। इसको इसने क्या नाम दिया? सक्सेसर के तौर पे नाम दिया। जैसे मान लो एल्यूमिनियम का सक्सेसर है तो इसने बोल दिया उसको ए का एल्यूमिनियम, सिलिकॉन का सक्सेसर है तो ए का सिलिकॉन, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ, मैं मार्कर से मार्क कर देता हूँ। ए का एल्यूमिनियम बना गैलियम,
एक का सिलिकॉन जो इसने नाम दिया था वो बाद में बना जर्मेनियम, एक का बोरोन बना स्कैंडियम, और एक का मैग्नीशियम बना टेक्टिनियम। ठीक है। करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट, इसने कहा भैया जो एटॉमिक वेट है वो वैलेंसी और इक्विवेलेंट वेट का प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये बात इसने नई चीज बताई। याद रखना किसका इसने करेक्ट किया, एक तो इसका बेरिलियम का। ठीक है, जो ट्राईवैलेंट होता है और इसका इक्विवेलेंट वेट 4.5 होता है, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 13.5 आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड देयर इज नो स्पेस इन मेंडलीव्स टेबल फॉर दीज एलिमेंट्स। अच्छा भाई क्या कह रहा है, एक मिनट रुको। अच्छा ठीक है, तो वो कह रहा है भाई ऐसे एलिमेंट जिनमें गलत आ रहा था उनकी उसके लिए इसके पास कोई जगह नहीं थी। ये वाला गलत है, ये नीचे वाला ठीक है। उसने देखा जो बेरिलियम है उसकी वैलेंसी 2 है और 2 को 9.4 से मल्टीप्लाई करोगे वो 4.5 से तो 9 आएगा। मैंने ऊपर वाला ठीक बता दिया था, पूरा नहीं पढ़ा। देखो द वेट ऑफ बेरिलियम बिकम 2 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये वाली बात भी समझ आ गई। एंड देयर वाज अ स्पेस बिटवीन लिथियम और बोरोन, और वो कहता भैया इसके लिए स्पेस थी। ठीक है, तो इसने कईयों का मास करेक्ट किया। देखते हैं करेक्शन वर डन इन, ये देखो ये एलिमेंट्स है जिसमें करेक्शन हुई मेंडलीव की इस पीरियोडिक टेबल के आइडिया के बाद। आगे अब भैया कमियां क्या थी, एक तो हाइड्रोजन को एक जगह नहीं दे पाया, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी नहीं है। इसने आइसोटोप्स के बारे में कुछ नहीं सोचा क्योंकि आइसोटोप्स का मास अलग होता है। तो यहाँ गलती ये पकड़ी गई कि आइसोटोप्स को जगह नहीं मिल रही, इसका मतलब हमें एटॉमिक मास की जगह और हाँ एटॉमिक वेट की जगह हमें एटॉमिक नंबर को बेस करना चाहिए था पीरियोडिक टेबल के लिए। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका लॉ या उसका प्रिंसिपल एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। ठीक है, ये गलती थी इसकी। अच्छा तीसरा, इट इज़ नॉट क्लियर वेदर द लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड आर रिलेटेड टू सेकेंड ए और सेकेंड बी ग्रुप। तो यहाँ पर ये भी एक गलती निकल कर आई भाई, यहाँ पर ये लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड को क्लियर नहीं कर पाया। आगे बस और तो कुछ खास नहीं है। हाँ वो कह रहा है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। जैसे जो कोबाल्ट है जिसका वेट हमें दिखाई दे रहा है 58.9, वो आयोडीन से पहले रख दिया इसने, और आर्गन को पहले रख दिया पोटेशियम से, जबकि दिखाई दे रहा है कि आर्गन का वेट ज़्यादा है पोटेशियम से। आयोडीन को आपने पहले रख दिया, इससे ये गलत आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दो सेट थे ये तो उस ऑर्डर को ही नहीं मान रहे थे जो उसने बताया, यानी कि एटॉमिक वेट का। ठीक, अगली चीज़ अब बारी आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो मोस्ली ने दी थी। ये लो, तो इस पीरियोडिक टेबल को बदलकर एटॉमिक नंबर पे बेस कर दिया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और मोस्ले ने कहा कि भैया हम फ्रीक्वेंसी का एटॉमिक नंबर के साथ ये रिलेशन लेके चल रहे हैं, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। ठीक है, जो इसने एक्स रेज से, मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ। देखो, मोस्ले डिड एन एक्सपेरिमेंट इन विच, एक मिनट ये कहाँ गई, हाँ, मोस्ले डिड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही bombarded high speed electron on different metal surfaces and obtain x-rays। और उसने क्या देखा कि भैया जो फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट है वो z पे डिपेंड करता है। तो उसको ये पता चला अब मुझे एटॉमिक नंबर पे जाना चाहिए, ना कि एटॉमिक वेट पे। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बना, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट ऑन देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट क्या होता है वो देख लो एक बारी। मान लो ये किसी एलिमेंट का सिंबल है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट इस तरीके से ए और जेड से दिखाए जाते हैं।
अब जो आपका एटॉमिक नंबर है ना, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लिए दिए जा सकते हैं आयंस में, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। वेट की बात करूं तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी बेटा इसकी? 9 वर्टिकल कॉलम थे, ठीक है, जिनको इसने ग्रुप का नाम दिया फर्स्ट टू 8, और एक जीरो ग्रुप बनाया इनर्ट के लिए। वो इनर्ट के लिए जो मैं वहां तुम्हें बता रहा था ना, मेंडलीव को तब तक इसलिए नहीं पता था क्योंकि तब तक इनर्ट गैसेस आई नहीं थी। इनर्ट गैसेस वर इंट्रोड्यूस इन पीरियोडिक टेबल बाय रैमसे। आगे, और फिर 7 हॉरिजॉन्टल सीरीज बनाई, उसने इसको बोला पीरियड्स। आगे चलते हैं। अब जो आजकल हमारी यूज़ हो रही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, वो क्या है? उसके अंदर 18 वर्टिकल कॉलम है, यानी कि ग्रुप है, और 7 पीरियड है, ठीक है। ये बेस की गई है ज़्यादातर बोर की बातों पे, ठीक है। बोर, बेरी, रैंक, बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए, वर्नर, उन सब की, मतलब यूँ समझ लो ये सारे जितने भी बाद में फिर लॉज आने लगे उन सबको ओबे करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें फिर वो भी बातें आ गई जो भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखी थी, SPDF, उस पर भी बेस करती है ये। आगे, और इसमें IUPAC की नेमिंग भी स्टार्ट कर दी हमने। अकॉर्डिंग टू IUPAC 18 वर्टिकल कॉलम आर नेम्ड फर्स्ट टू 18 ग्रुप्स। पीरियड तो वो पहले वाले साथ ही हैं। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक सिमिलर थी। एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये दोबारा क्यों लिखा है? आगे चलते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड। अब भैया फर्स्ट पीरियड ये आ गया आपके पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, मतलब 7 रो है हमारे पास, N से दिखाया जा रहा है इन्हें, ठीक है। और हर पीरियड के अंदर सब शेल है, वो मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता भी चुका हूँ। जो शेल होते हैं उसके अंदर ही सब शेल है। फिर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो भैया पहले में सब शेल क्या आया? 1s, दूसरे में 2s और 2p, तीसरे में 3s और 3p। अच्छा, यहाँ 3d आना चाहिए था, लेकिन जो d है ना वो एक नंबर पीछे बढ़ता है, याद रखना। n-1 पे चलते हैं, और f जो है वो n-2 पे, ठीक है। तो 4 पे आना चाहिए f को, लेकिन वो आएगा 6 पे। तो चौथे में कौन आया आपका? 4s, 3d, 4p। तो जो 3d वहाँ आना था ना वो एक पीछे चल रहा है, यहाँ आया है। अच्छा, यहाँ 4f आना था, वो छठे नंबर पे आएगा। फिर आया 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, फिर 7s, 5f, 6d, और अभी फ्यूचर में आएंगे जो, वो क्या होंगे आपके? 7p, फिर 8s का नंबर आ जाएगा नीचे, ठीक है। अच्छा चलो, यहाँ तक तो बात हो गई। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को याद रखो, ये इनमें 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कि यहाँ एलिमेंट भी इस ग्रुप में 2 होंगे। 2s में 2, 2p में 6, तो टोटल कितने हो गए? 8। तो 8 ही एलिमेंट्स होंगे। फिर 3s और 3p में 8, फिर 3s, 3d, 3p में वही, इसमें 2, इसमें 10, इसमें 6, तो कितने हो गए? 18, याद रहेंगे। ऐसे यहाँ पे 18, यहाँ 32, और यहाँ पे आपके अभी आएंगे अब आगे। अगर आप इसको भी ले लेते हैं ना तो ये भी आपके 32 हो जाते हैं। तो ये आपका मैजिक नंबर बन गया 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है।
चलो ठीक है। अब वो कहता है हमें याद क्या रखना है कि कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट आते हैं, वो देख लेना बेटा, मैं ये छोटी छोटी बातें क्या बताऊँ, ठीक है। अच्छा, तो ये आपकी शॉर्टेस्ट है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट है, ये इनकम्प्लीट बता रहा है लेकिन अब कंप्लीट हो गई है। पता होगा आपको एक अभी जो एलिमेंट आया है 118 एटॉमिक नंबर के साथ, ओजी है उसका जो वो है सिंबल, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है यहाँ पर। पहला, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स यानी कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं, इसको मैं समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ, इसे पेंडिंग में डाल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझाऊंगा आगे। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स आर टिपिकली कॉल्ड बिकॉज ऑफ देयर, बेकार की बातें, सब कुछ बेकार है, आगे आगे आगे। ये चीज़ और ध्यान देना। अब IUPAC अब जब हुआ कि भाई 100 एलिमेंट्स तो हमने नाम दे दिए, उसके बाद और सबके नाम है, जैसे 118 जो एलिमेंट है उसका भी नाम है, उसको IUPAC के नाम से भी हमने देखना चालू कर दिया। क्यों? उससे सिंबल बनाने भी आसान हो गए और उन एलिमेंट्स को नाम को याद करना भी आसान हो गया, ठीक है। अब कोई तुमसे पूछे 101 एलिमेंट जो है उसका नाम बताओ, तो आप कहोगे भैया 1 का मतलब है अन, ये 0 का मतलब है नील, फिर से 1 का मतलब अन, और एंड में इसको लगा दो इसके सफिक्स ईएम, ठीक है। ये देखो, ध्यान क्या रखना है, एक तो सबके एंड में ईएम सफिक्स आएगा, ठीक है, और दूसरा जो भी नंबर हो, जैसे अभी मैंने केस लिया था 107 ले लेता हूँ, ठीक है, तो 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, अन नील सेप्ट ईएम, अन नील सेप्ट ईएम, ठीक, अन नील सेप्टियम, यहाँ से उठाए हैं, अन यहाँ से उठाया, नील ये रहा, सेप्ट ये रहा, और ईएम तो आपका सफिक्स है ही, ठीक है। अच्छा, ये बता रहा, ये देखो ये ऑफिशियल नेम है, जैसे मेंडली, अब ये मेंडलीव के ऊपर नाम रख दिया तो मेंडलीवियम, नोबेलियम, ठीक है, बड़े मुश्किल से नाम है, खुद देख लेना भाई। ये वाले 2 नाम तो याद ही कर लो, एनसीईआरटी में भी हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इनके ऊपर। मुझे खुद समझ नहीं आता ये नाम क्यों याद करवाते हैं, कर लेना फिर भी। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, एक मार्कर क्यों नहीं मिल रहा। लॉरेंसियम और सिबोर्गियम, इन दोनों का पूछा हुआ है बेटा एनसीईआरटी ने, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन तो मस्ट है तुम्हारे लिए। अच्छा, अब ये क्लासिफिकेशन कैसे किया है एलिमेंट्स का, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।